हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। लास्ट वीडियो में बायोलॉजी की श्रृंखला में हम लोग पढ़ रहे थे पाचन तंत्र के बारे में और उसको कंप्लीट कर लिए थे हम लोग। ठीक, उसी के आगे का श्रृंखला का ये वीडियो है जिसमें आपको श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ना है। ठीक, ये वीडियो भी आपको पूरा जो श्वसन तंत्र है वो पूरा आपको 2-3 पार्टों में देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि आपको इसका PDF चाहिए ठीक इस वीडियो का, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उससे आप यहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला जो आपका इसमें शब्द है वो है श्वसन। यहाँ पे लिखा हुआ श्वसन, तो ये पूरा जानते हैं श्वसन तंत्र कैसे होता है। तो श्वसन कार्य करने वाले, ठीक है, श्वसन तंत्र का मतलब क्या है? तो श्वसन करने वाला जो पूरा हमारे पास ऑर्गेन सिस्टम है, ठीक, ऑर्गेन है उसको बोलते हैं, उस सबको एक साथ मिला के कहते हैं श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक, तो पहली बात तो आता है कि श्वसन क्या होता है, उसके बाद फिर श्वसन तंत्र समझेंगे। ठीक, तो देखिए क्या होता है। तो पहला लिखा हुआ सिंपल यदि परिभाषा में जाएंगे तो आप वहाँ पे लिखा है कि इसके अंतर्गत ऑक्सीजन या CO2, ठीक है, का आदान प्रदान होता है। ठीक, ऑक्सीजन या CO2 का आदान प्रदान होता है। तो सिंपल एक परिभाषा में आपको ये कि ऑक्सीजन व CO2 का, यहाँ पे यह नहीं करिए, वह कर लीजिए। ठीक, ऑक्सीजन व CO2 का आदान प्रदान होता है, दोनों काम होता है साथ। तो ऑक्सीजन व CO2 का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। यदि ऐसा कोई कार्य होता है, ठीक है, इसमें, तो इसको बोलते हैं कि श्वसन हो रहा है। तो ये सिंपल परिभाषा है। ठीक, इसमें आप कहते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक, तो ये सिंपल परिभाषा श्वसन का। ठीक, पर श्वसन का एक और स्टेप आगे आप जाएंगे तो इसमें जो केमिकल प्रोसेस होता है आंतरिक श्वसन का वाले हिस्सों में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? तो ग्लूकोज टूट रहा होता है, ठीक है, और उससे आपको जल वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का फॉर्म आपको प्राप्त होता है। ठीक, वहाँ पे तो केमिकल प्रोसेस है बेसिकली उसका। ठीक, और फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है? तो फिजिकल प्रोसेस में आपका 2 पार्ट मिल जाता है आपको। ठीक, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फिजिकल प्रोसेस में इसमें आपका बॉडी इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, बॉडी के जो अलग अलग अंग है इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक, इसको फिजिकल प्रोसेस एंड आप इसको कह सकते हैं क्या? केमिकल प्रोसेस। 2 टाइप में श्वसन को समझ सकते हैं। ठीक, तो सेकेंड वाला पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे कि जीव में होने वाले ऑक्सीकरण की क्रिया, ये केमिकल प्रोसेस का एग्जाम्पल है। ठीक, फिजिकल प्रोसेस में क्या है? तो इसमें यही क्या जो पहला वाला है, ठीक, कि CO2 का बाहर जाना और O2 का अंदर आना क्या कहलाएगा? ये श्वसन क्रिया कहलाएगा। ये फिजिकल प्रोसेस को डिफाइन करता है। ठीक है, पर केमिकल प्रोसेस में आएंगे तो इसमें ये कहता है कि जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएगा, ठीक, आंतरिक श्वसन वाले हिस्से में जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा? उस समय पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन होगा और इस तरीके से वहाँ से ये ऊर्जा वगैरह निकलेगा। ठीक है, CO2 निकलेगा और ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो ये वाला है आपका केमिकल प्रोसेस। तो इसका 2 टाइप है श्वसन का। ठीक है, इसको आप 2 वर्गों में बांट सकते हैं, फिजिकल और केमिकल। फर्स्ट वाले में हम लोग समझ चुके हैं, केमिकल वाला में समझ लीजिए। इसके मतलब इसका डिटेल तो आपको आगे मिलेगा, जब आंतरिक श्वसन पढ़ रहे होंगे तब मिलेगा, पर यहाँ कुछ भाग आप समझ लीजिए। देखिए क्या इसमें कह रहा है कि जीवों में होने वाली वो ऑक्सीकरण क्रिया। ऑक्सीकरण का मतलब ये होता है यदि कोई कार्य ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक, तो यदि ऐसा कोई कार्य है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑक्सीकरण। ठीक, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन होने के बाद CO2 जल व ऊर्जा मुक्त होती है तो क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। और ये इसका क्या है? केमिकल प्रोसेस है। इसके लिए यहाँ पे आपको इक्वेशंस लिखा हुआ है। ठीक है, अभी समीकरण लिखा हुआ है। ये आपको ग्लूकोज, उसके बाद ऑक्सीजन एंड देन ये रिएक्शन होने के बाद आपको ये फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, ये हमारे शरीर के आंतरिक हिस्सों में ये पूरी प्रक्रिया होता है। अब आगे देखिए क्या है इसमें। तो ये अगला है आपका श्वासोच्छ्वास लिखा हुआ, ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रीदिंग क्या है? जैसे हम लोग कहते रहते हैं ब्रीदिंग। ठीक, तो ब्रीदिंग क्या होता है? ठीक, तो ब्रीदिंग के अंतर्गत में 2 क्रियाएं आपको देखने को मिलता है। इसका डिटेल भाग भी आगे ही है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू देने के लिए लिखवा दिया गया था, पर आगे आपको इसको डिटेल रूप में पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, इसमें एक भाग है आपका, उसको बोलते हैं निःश्वसन बोलते हैं। यहाँ पे नी लिखा हुआ था तो इसको मिटाया गया और यहाँ पे हटा के उसको ठीक किया गया है। और इसको बोलते हैं उच्छ्वास। तो निःश्वसन, उच्छ्वास, ठीक, 2 टाइप। उच्छ्वास को ही निःश्वसन कहते हैं। यही वाला बात पहले यहाँ पे लिखा हुआ था, जिसको हटाया गया वहाँ से, वो गलत लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये है निःश्वसन और ये है निःश्वसन। ठीक, और ऐसे समझेंगे तो निःश्वसन और उच्छ्वास, आपको बहुत ज़्यादा इससे दिक्कत हो तो निःश्वसन और उच्छ्वास याद रखिएगा।
पर इन दोनों का या वाला नाम जाना जरूरी है, नहीं तो फिर इसमें और इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, इस वाले में, ठीक। वैसा इसमें है कि वायु के अंदर जाने तथा बाहर निकलने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग क्या है, तो बेसिकली वायु का अंदर जाना और बाहर निकलने की क्रिया ये ब्रीदिंग कहलाता है, ठीक। ब्रीदिंग का ज़रूरत आपको पता ही है हमारे जीवन में क्या है, ठीक है। नहीं पता हो तो ये आपको मार्सानो जी का गाना सुने ही होंगे, ठीक है, सांसों की ज़रूरत है, तो फिर आप समझ ही गए हैं, ठीक है। तो ज़रूरत तो होता ही है। देखिए यहाँ पे तो निश्वासन और उच्छ्वास, ठीक। और अब इसमें क्या है, तो ये पूरा ब्रीदिंग का मतलब होता है कि इसमें वायु के अंदर जाने और बाहर निकलने की प्रक्रिया ये श्वासोच्छ्वास कहलाएगा। इसके दो टाइप लिखा हुआ है यहाँ पर, निश्वासन और उच्छ्वास। यहाँ पे भी करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा ये नी नहीं होगा, ठीक है, इसको हटा देना है, निश्वासन होगा, ठीक। और उच्छ्वास, निश्वासन में क्या है, तो जब वातावरण से वायु शरीर के भीतर प्रवेश करती है तो इसको क्या कहते हैं, निश्वासन कहते हैं। जब वातावरण से वायु शरीर के भीतर प्रवेश करती है उसको क्या कहते हैं, निश्वासन कहते हैं, ठीक। उच्छ्वास क्या है, तो इसमें शरीर से CO2 युक्त वायु बाहर निकलता है तो इसको क्या कहते हैं। तब जब इसमें अंदर प्रवेश कर रहा हो तो क्या प्रवेश करेगा, O2 प्रवेश करेगा, ठीक। जब विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि और भी चीज़ें प्रवेश करती है पर वायुमंडल का प्रभाव रहता है, ठीक है। पर O2 जिसकी हमको ज़रूरत है वो आपको दिखाया जाता है कि ज़्यादातर यही बोलते हैं कि O2 प्रवेश करता है और CO2 बाहर निकलता है, ठीक। O2 प्रवेश करेगा तो ये क्रिया कहलाएगा निश्वासन, ठीक। निश्वासन या उच्छ्वास क्या है, तो श्वास में इसमें शरीर से CO2 युक्त वायु बाहर निकलता है, ठीक। वैसे नीचे में आपका डायग्राम अगर बनाया गया पूरा, ठीक, तो उसमें क्या क्या है डायग्राम में देख लीजिए। देखिए यहाँ पे ये आपका शरीर का ये आपका पूरा हेड का हिस्सा है, ठीक, इस तरीके से, और ये ऐसे बना लीजिए, ठीक है। ये आपका शरीर का पूरा एक बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक। इसके नीचे वाले हिस्से में बॉडी स्ट्रक्चर की जो ये आपको पूरा हिस्सा है ये दिख रहा है, इसके नीचे वाले हिस्से में हम लोग क्या पढ़े थे, पाचन तंत्र के बारे में पढ़े थे। जो थोरैसिक कैविटी है इस वाले पूरे हिस्से को कहते हैं एक साथ में थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है आपका पूरा, उसके नीचे वाला में क्या था, तो यहाँ पे था, उसको बोलते थे एब्डोमिनल कैविटी बोलते थे, और ये वाला हिस्सा पूरा आपको थोरैसिक कैविटी आपको दिखाई देगा, ठीक है। नीचे वाला हिस्सा क्या था, तो ये एब्डोमिनल कैविटी था, जहाँ पे आप डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़े थे, तो वहाँ पे ये उदर गुहा बोलते थे, इसको बोलते हैं वक्षीय गुहा बोलते हैं इसको, ठीक। वक्षीय गुहा कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आपका अगला जो इसमें है कि आपको पूरा समझना डायग्राम में क्या क्या मिलता है आपको, तो पहला आपका है कि नेजल कैविटी बोलते हैं इसको, ठीक। तो जो हमारा पूरा नाक वाला जो हिस्सा है पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है, उन सबको एक साथ कहते हैं नोजल कैविटी, ठीक है। तो हमारे ये शरीर के इस वाले हिस्से में आपको पूरा क्या मिल जाएगा, तो ये में इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है, इसमें ये वाला जो हिस्सा है क्या कहलाएगा, नोजल कैविटी कहलाता है। इसके नीचे क्या आता है, इसके नीचे हमारा मुख गुहा है जो आपको पाचन तंत्र में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वो वाला हिस्सा। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि ये ग्रसनी होता है। ये जो नजल कैविटी है, जो नाक वाला हिस्सा, नाक जब पीछे की ओर अंदर जाता है, ठीक है, तो आंतरिक हिस्से में आपको ग्रसनी मिलता है। ग्रसनी के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ग्रसनी के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको फैडिंग्स कहते हैं, ठीक है। फैडिंग्स कहते हैं इंग्लिश में, पाचन तंत्र में पढ़े थे आप कि मुख गुहा के पिछला हिस्सा को फैडिंग्स कहते हैं। उसी फैडिंग्स से क्या निकलता था, वहाँ से निकलता था ओइसोफेगस, जो कि फूड पाइप जिसको कहते थे, और वो भोजन को ले जाता था आपको पेट वाले स्टमक वाले हिस्से में, ठीक। तो वो यही जो फैरिंग्स है, फैरिंग्स बेसिकली दोनों के लिए काम कर रहा था, उसमें भी काम कर रहा था, इसमें भी काम कर रहा था, ठीक। तो नेजल कैविटी के पिछले वाला हिस्सा बिल्कुल क्या है, तो उसमें फैरिंग्स है, जिसको ग्रसनी कहते हैं, ठीक। ग्रसनी के नीचे वाला हिस्सा में क्या होता है, तो इसमें आपको लैरिंग्स मिल जाता है, जिसको स्वर यंत्र कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है, लैरिंग्स है, ठीक। यहाँ पे आपको लैरिंग्स है। लैरिंग्स में एक निकला हुआ भाग होता है, उसको क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। यदि आप गर्दन पे अपना हाथ रखेंगे आगे वाली गर्दन के हिस्से में, ठीक है, तो एक निकला हुआ हिस्सा मिलेगा, ठीक है, बोन्स का स्ट्रक्चर, उसमें क्या है, तो बेसिकली एडम्स एप्पल है कहलाता है वो, ठीक है, तो निकला हुआ हिस्सा। तो लैरिंग्स हो गया, ग्रसनी के नीचे क्या है, लैरिंग्स है, ठीक। उसके बाद आपका ट्रैकिया कहलाता है। ट्रैकिया मतलब श्वास नली कहलाता है। तो ट्रैकिया कौन सा वाला हिस्सा है, तो ये वाला हिस्सा जो है आपका ट्रैकिया है, ठीक, ये वाला हिस्सा है ट्रैकिया। उसके बाद हो जाएगा आपका ट्रैकिया के बाद इस वाले हिस्सों के कहते हैं ब्रोंकस बोलते हैं या ब्रोंकाई बोलते हैं इसको, ठीक है। ट्रैकिया डिवाइड होता है दो में, ब्रोंकाई में, ठीक। और इस ये जो आपको ब्रोंकस बोलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में ब्रोंकस, ठीक, या ब्रोंकाई बोल देते हैं, ठीक।
अब ये ब्रोंकाई से निकल के छोटा छोटा हिस्सा जो बना हुआ उसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ये आपका ब्रोंकियोल्स, ठीक है, श्वसनी का। और इसी ब्रोंकियोल्स के ऊपरी वाले हिस्से में होता है एल्वियोलाई, ठीक है। ये एल्वियोलाई जो यहाँ पर डायग्राम में बनाया हुआ है, तो एल्वियोलाई वायु कोष्ठ होता है। इन सब का क्या प्रयोग है हम लोग समझ जाएंगे आगे, ठीक है। ये सब आपको देखने को मिलेगा। नीचे में होता है यहाँ पे डायफ्राम, ठीक, ये होता है आपका डायफ्राम। इस तरीके से पूरा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये जो आपको बाहरी संरचना बनाया है इसको बोलते हैं इंटरकोस्टल, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं इसको, ठीक। तो ये बाहरी संरचना में आपको वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है रीब। रीब मतलब क्या, तो जो वक्षीय गुहा है हमारे शरीर का हिस्सा जो है, उसी के ऊपर हमारा पसली वाला भाग होता है, ठीक है। पसली हमारा इसके जस्ट ऊपर ही होता है, ठीक। तो इसके बारे में लिखा हुआ कि इसके ऊपर में क्या होगा, पूरा पसली रहता है। डायफ्राम हो गया, इंटरकोस्टल ये हो गया, मांसपेशी हो गया, ये आपका फिर ये आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो होता है ये पूरा 2 लेयर में बना होता है। कौन, ये होता है जो लंग्स है हमारा, वो 2 लेयर में बना होता है, ठीक। अब ये तो आप यहाँ पे देखें, ठीक, हम आपको बना के दिखा देते हैं, खुद से हम आपको बना के दिखा देते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा समझना छोटा छोटा रहता है, समझना थोड़ा दिक्कत होता है। आपको इसका इमेज भी मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए कोई दूसरा हिस्सा लेते हैं, इसमें हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। चलिए यहाँ पे इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि आप पहले क्या बनाते तो आपका ये पूरा हिस्सा मुख्य गुहा वाला हिस्सा बनता है, ठीक है। और इसके ऊपर आप इस तरीके से इसका ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक। छोटा स्ट्रक्चर बनाएंगे क्योंकि वो कॉपी पे बना होता है, सब पूरा इस तरीके से दिख रहा था आपको, ठीक। अब ये आपका पूरा ये हो गया संरचना, ठीक है, ऐसे। थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं इसको, ये और पूरा ये, ठीक। ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला, ये इसी को बोलते हैं नेसल पैसेज, जो आपका नाक वाला हिस्सा, ठीक, इस तरीके से। अब ये नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर आ जाते जाएगा, ठीक। ये यहाँ तक मैं समझिए, ये आपका नाक वाला हिस्सा हो गया, ठीक। ये मुख्य गुहा वाला हिस्सा होगा नीचे में, ठीक। अब नाक वाला हिस्सा नीचे जब आता है तो यहाँ पे आपको मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है आपका, तो यहाँ पे है फैडिंग्स है, जिसको ग्रसनी कहते हैं, यहाँ पे ग्रसनी है, ठीक। इसके जस्ट नीचे आएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, तो स्वर यंत्र मिल जाएगा, ठीक। इस वाले हिस्से में स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र, ठीक। और इसी स्वर यंत्र में क्या मिलेगा आपको, तो एक में मिलेगा एडम एप्पल, जो उसमें इमेज में है उसी का हिस्सा है ये बेसिकली, ठीक, एडम एप्पल, ठीक, स्वर यंत्र। अब ये वाला जो हिस्सा है ये आगे बढ़ते जाता है, यहाँ से इसको कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया श्वास नली, इसको ऊपर ही लिखते हैं नहीं तो फिर यहाँ पर ड्रॉ करने में दिक्कत हो जाएगा। श्वास नली, ठीक, श्वास नली। इसी के इधर वाले हिस्से में राइट और लेफ्ट साइड है, ठीक है। जैसे कि आपको राइट मानो लेफ्ट मानो, ठीक है। देखिए हम इस वाले हिस्से को राइट मान रहे हैं, ठीक है, ये वाले के हिस्से को राइट मान रहे हैं, इधर वाले को लेफ्ट मानेंगे, ठीक। ये वाला हिस्सा आपको इस तरीके से बन रहा होता है, ठीक है। ये जो बन रहा होता है ऐसे, ठीक। तो ऐसे, और एक ऐसे होता है आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर। तो राइट और लेफ्ट में 2 लंग्स का आपको भाग दिखाई देगा, ठीक है। 2 लंग्स का क्या दिखाई देगा आपको, भाग दिखाई देगा। इसके ऊपर में एक और लेयर होता है, ठीक, इसके ऊपर में एक और लेयर है यहाँ पे, सॉरी पूरा डिलीट हो गया। चलो देखते हैं आगे, फिर बनाते हैं वापस से, होना चाहिए वैसे यहाँ पे ये पूरा। आ गया, सॉरी। देखिए आप, अब इसके ऊपर में क्या है, एक और लेयर है, ठीक। और इसके ऊपर में भी एक और आपको लेयर देखने को मिल जाएगा, ठीक। ये 2 लेयरों से बना होता है पूरा स्ट्रक्चर। ये जो ट्रैकिया था जो कि सी आकार का होता है, यहाँ पे इसमें सी आकार का बोन्स होता है, ठीक है। तो इसमें सी आकार का बोन्स होगा, आगे देखेंगे हम, फिर आपको बना के दिखाएंगे। ये जो आपका ये जगह है इसको बोलते हैं ब्रोंकाई बोलते हैं इसको, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, जो कि आपका निकला हुआ हिस्सा है ये वाला। तो ट्रैकिया हो गया, श्वास नली हो गया, ठीक। और श्वास नली से आपको निकलता है कौन सा, तो ये निकलेगा ब्रोंकाई वाला हिस्सा, ठीक। ब्रोंकाई को श्वसनी कहते हैं, ठीक। ये जो हिस्सा है ये क्या है, ब्रोंकाई है, इधर ब्रोंकाई, ठीक।
इसको बोलते हैं श्वसनी। दूसरा कलर ले लेते हैं हम। अब इस ब्रोंकाई से फिर निकलेगा ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स निकलेगा इस तरीके से, और फिर यहाँ से निकलेगा इसमें ब्रोंकियल्स निकलेगा। उसके बाद यहाँ से निकलेगा क्या, तो यहाँ से निकलेगा एल्वियोलाई, ठीक, एल्वियोलाई ब्रोंकियल्स में से, ठीक। इस तरीके का स्ट्रक्चर इसमें भी ये इस तरीके का। तो पहला क्या है आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा नेजल कैविटी, ठीक। उसके बाद आएगा ग्रसनी, ग्रसनी के बाद आपका स्वर तंत्र, ठीक, स्वर तंत्र, उसका स्वर यंत्र के बाद इसी में आपका एडम एप्पल हो जाएगा। उसके बाद नीचे से शुरू होगा श्वास नली, ठीक है, श्वास नली जिसको ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया में सी आकार का बोन्स होता है, ठीक है। इसी ट्रैकिया से निकलेगा आपका ये ब्रोंकाई, और इसी ब्रोंकाई से निकलेगा ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के लास्ट में क्या होगा, तो यहाँ पे होगा एल्वियोलाई होगा, ठीक है। तो ये आपका ब्रोंकियोल्स के लास्ट में एल्वियोलाई होगा। ये पूरा दो का स्ट्रक्चर होता है, राइट लेफ्ट होता है। राइट वाला थोड़ा सा बड़ा होता है ये आपका, ठीक। तो इसको आपको यहाँ तक ऐसे, तो राइट वाला क्या होता है, बड़ा होता है थोड़ा, और लेफ्ट वाला थोड़ा छोटा होता है उसकी तुलना में। इसी राइट वाले के इस वाले हिस्से में कहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा इस वाले हिस्से में, यहाँ पे होता है हार्ट का अवस्थिति होता है, ठीक है। तो यहाँ हार्ट के लिए एक जगह होता है, हृदय के लिए बना होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे ये टिल्ट होता है, मुड़ा हुआ होता है, इसी पे जगह पे हार्ट रहता है आपका। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर देख लिया, समझ गया, तो ब्रोंकियल्स। अब इसी के किनारे किनारे पे इंटरकोस्टल पेशियाँ होती है, इसके किनारे किनारे पे क्या होता है, इंटरकोस्टल पेशी होता है इस तरीके से। और ये पूरा जो हिस्सा है इसको कहते हैं, ये आपका थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। इस पूरे हिस्सा को क्या बोलते हैं, थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। थोरैसिक का स्पेलिंग ऊपर सोचता है कि मिस्टेक हो थोड़ा बहुत, ठीक है, तो उसको आप एक बार मैच कर लीजिएगा, ठीक है। थोरैसिक उसको कह देते हैं हम लोग, ठीक। अब उसी वाले हिस्से में रिब्स वगैरह होता है, रिब्स आपको पता है, रिब्स जो पसली की हड्डियाँ कहते हैं, ठीक है, वो सब उसी में होता है। पसली की हड्डियाँ थोड़ा लचीला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। थोरैसिक का स्पेलिंग ये देख लीजिए, थोरैसिक का THORACIC, थोरैसिक, ठीक, थोरैसिक कैविटी। तो ये अब इसी में पसली वगैरह वाला हिस्सा आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, फिर इमेज वापस देखिएगा, ठीक है, एक दो बार उसको इमेज को देखिएगा तो आपको भी बात समझ में आ जाएगा। तो पहला आपका हो जाएगा नेजल मार्ग, ठीक है, जिसको नाक वाला हिस्सा, उसके पीछे आइएगा तो ग्रसनी हो जाएगा, जो कि नाक वाला हिस्सा और मुख वाला हिस्सा के पिछले भाग में होता है ये, ठीक है, ग्रसनी। उसके बाद हो जाएगा आपका स्वर यंत्र हो जाएगा, ठीक, उसी में एडम एप्पल आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इसको बोलते हैं कि ये क्या ट्रैकिया है। ट्रैकिया के बाद क्या बनता है, दो आपको लंग्स बन जाएगा, ठीक। ट्रैकिया डिवाइड होता है किसमें, तो ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई डिवाइड होगा किसमें, तो ये डिवाइड होगा आपका ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल्स के लिए सबसे लास्ट वाले हिस्से में क्या होता है, तो ये आपको मिलता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का काम क्या होता है, सब आप आगे समझ जाएंगे, ठीक है। फिर से हम आपको बार बार बना के दिखा देंगे, तो पूरा कंप्लीट करिएगा तो चैप्टर लास्ट तक में, तो आपको फिर उसके बाद दिक्कत नहीं होगा। तो इतना नहीं लेना कि हाँ दिक्कत हो रहा है कुछ, लास्ट तक पूरा कंप्लीट करिएगा, उसके बाद आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं होने वाला, ठीक। चलिए देखिए, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ये डायग्राम आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं, नहीं तो एक दो बार आप पॉज करके वापस देखिएगा, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप बना लीजिएगा, हम बनाएं तो उसमें आपको और दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए, ये जो आपका था लास्ट हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो ये पढ़ रहे थे डायग्राम के बारे में। डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें कह रहा है कि जो मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है वो किस किस से मिलकर बना हुआ, पूरा हिस्सा जो बना हुआ श्वसन तंत्र का किससे मिलकर बना हुआ है, ठीक। तो मनुष्य का श्वसन तंत्र बना हुआ है नाक, ठीक, नोज, ग्रसनी, फेरिंग्स, स्वर यंत्र, लैरिंग्स, श्वास नली, ट्रैकिया, फेफड़ा, लंग्स, इन सब से मिलकर क्या बना हुआ है, मनुष्य का पूरा श्वसन तंत्र बना हुआ है, ठीक है। तो आपको पहले बताया कि श्वसन क्या होता है, श्वसन एक क्रिया है जिसमें CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, यदि आप आंतरिक वाला में लेंगे तो क्या कहलाएगा कि उसमें केमिकल प्रोसेस होता है। तो केमिकल प्रोसेस में क्या कि CO2 की उपस्थिति में जो हमारा ग्लूकोज है वो टूटता है, टूटने के बाद एनर्जी फॉर्म करता है, ठीक है, ये पूरी आंतरिक प्रक्रिया था। पर ये जो श्वसन तंत्र कहलाता है, तो श्वसन तंत्र क्या है, तो श्वसन तंत्र बेसिकली श्वसन क्रिया में सम्मिलित अंगों का पूरा एक ये सिस्टम है, ठीक है, तंत्र है। तो जो भी अंग इसमें काम कर रहे थे श्वसन कार्यों के लिए, तो उन सबको मिलाएंगे एक साथ तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपको श्वसन तंत्र, ठीक। तो एक हो गया आपका नाक हो गया, ग्रसनी हो गया, स्वर यंत्र हो गया, ये श्वास नली हो गया, फेफड़ा हो गया, और उसके साथ साथ क्या कहता है, तो उसके साथ कहता है कि ब्रोंकाई होगा, ब्रोंकियोल्स होगा, ठीक, डायफ्राम होगा, और इंटरकोस्टल पेशियाँ भी होगा जो कि श्वसन क्रिया में भाग लेता है। तो मुख्य रूप से आपको ये अंग होता है। उसी अंग के अंदर में तो जो फेफड़ा है, फेफड़ा के अंदर में क्या होता है, ये आपका
ये ब्रोंकाई वगैरह आपको ये ब्रोंकियल्स वगैरह मिल जाएगा। ये फेफड़ा में ना आपको 2 डायग्राम बना हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस तरीके का एक डायग्राम है। इसमें क्या है, एक जो हिस्सा है आपका, ये वाला हिस्सा जो है आपका दिख रहा होगा, इसके ऊपर लेयर ऐसे से डाला हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा ये मसल्स वाला स्ट्रक्चर है। क्या है, मसल्स वाला, ठीक। और ये जो ऊपर में आंतरिक हिस्सा दिख रहा होगा, तो बेसिकली इसमें से इस वाले हिस्से में क्या किया कि मसल्स को हटा दिया गया, ठीक है। मसल्स को हटा के हम लोगों ने देखा कि मसल्स के निचले वाले में इसमें पूरा लंग्स बना, समझिए कि आपके पास एक लंग्स ऊपर से ला के रख दिया गया, ठीक। तो वैसा वाला स्ट्रक्चर ये है, ठीक। तो लंग्स का एक भाग ला के रख दिया गया। अब उसको जब हटाएंगे, ऊपर से काटेंगे, ठीक है, तो काटने का आंतरिक हिस्से में क्या मिलेगा वो यहाँ पे दिखाया गया, ठीक। तो हम लोग ने ये किया था कि दोनों को दिखा देते हैं। एक आपको दिखा देते हैं कि पूरा मसल्स ऐसे रहता है ऊपर से पूरा ये प्लेन, और इस वाले हिस्से में क्या है, इसको काटेंगे तो आंतरिक रूप से अलग अलग संरचना मिल जाएगा, जिसमें आपको एल्वियोलाई, ब्रोंकियोल्स वगैरह के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। वो आगे देखिए क्या है इसमें, तो ये है आपका, इसमें कह रहा था कि ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड डायफ्राम वगैरह में बटा होता है, इंटरकोस्टल पेशियाँ होता है, और ये सब मिलने के बाद क्या बनता है, ये पूरा आपको श्वसन तंत्र का निर्माण करता है, ठीक है। एक बार और चाहे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। एक बार बना देते हैं डायग्राम और, तो ये आपका हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा आपका ये ब्रेन वाला हिस्सा, ठीक। इसके नीचे और आप बना लीजिए, ठीक, मुंह कुआं वाला हिस्सा। इस तरीके से रफ डायग्राम है, समझना है, ठीक है। ये बाकी तो डायग्राम आपको ऊपर दिया ही हुआ, आप बना लीजिएगा उसको। देखिए अब यहाँ से नाक वाला हिस्सा निकल रहा है, ठीक आपका। फिर वहाँ से नीचे आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रसनी हो जाएगा, ग्रसनी के नीचे आएगा तो स्वर यंत्र हो जाएगा, और स्वर यंत्र के नीचे आएंगे तो क्या बनेगा, आपको श्वास नली दिखेगा, ठीक, श्वास नली, ठीक। उसके बाद इसमें क्या होता है, तो सी आकार का एक बोन्स होता है, ठीक है, कार्टिलेज होता है, शेप होता है। इसको फाटेंगे तो इसमें बनेगा आपका क्या, इसमें बनेगा आपका ब्रोंकाई, ठीक। इस ब्रोंकाई से निकलेगा क्या, ब्रोंकियोल्स, और इसी ब्रोंकियोल से निकलता है क्या, एल्वियोलाई, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। अब इसी के ऊपर एक लेयर होता है इस तरीके का, ठीक, दो परतों वाला लेयर होता है, ठीक। यहाँ पे भी ऐसे बन जाएगा आपका। दाएं वाला थोड़ा बड़ा होता है, आपको बताया कि यहाँ पे मोड़ के क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे आपको हार्ट का ये आपको स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसी जगह पे हार्ट होता है, ठीक। ये अब इसी में ब्रोंकियल्स अगर आपको मिल जाएगा, ठीक। ऊपर में इंटरकोस्टल पेशिया मिल जाता है, ठीक है। इसकी जो पूरा हिस्सा इसको बोलते हैं थोरैसिक ये कैविटी बोलते हैं, थोरैसिक कैविटी बोलते हैं इसको, ठीक। तो स्पेलिंग भी आप रखिए, इसको बोलते हैं वक्षीय गुहा बोलते हैं इसको, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है, ठीक। चलिए देखते हैं आगे। नीचे में डायफ्राम होता है, यहाँ पे डायफ्राम आपको देखना है। अब हम लोग को सिंगल सिंगल पढ़ना है कि नासा मार्ग क्या है और बाकी चीज़ें क्या है। देखिए नासा मार्ग के पहला पॉइंट तो ये कि यह मुख्य गुहा के, ठीक है, या मुख्य द्वार के ठीक ऊपर स्थित होता है। तो जो हमारा नाक है, जानते हैं कहाँ स्थित होता है, आप देख ही पा रहे होंगे अपने आप को, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट इसमें यह है कि यह मुख्य द्वार के ठीक ऊपर स्थित होता है, ठीक। इसमें लगभग 2 गोलाकार नासिका छिद्र होता है, ठीक। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर जो दिखता है इसमें आपको ये जो, तो ये पूरा नाक हो गया, ठीक, जो कि जुड़ा हुआ किससे, तो 2 गोलाकार नासिका छिद्र से घिरा हुआ, ठीक। और इसके बीच में भी क्या होता है, तो लेयर होता है यहाँ पे, ठीक है, जो 2 भागों में बांटने का काम करता है दोनों नासिका छिद्रों को, ठीक है। वैसा इसमें लगभग 2 गोलाकार क्या होता है, नासिका छिद्र होता है। 2 नासिका छिद्र जो 2 अलग अलग नासिका वेशम में खुलता है, ठीक। तो इसके बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक आपका नासिका छिद्र ये हुआ, ठीक, और एक नासिका छिद्र ये हुआ, और इस तरीके से नाक का पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक। तो बीच में क्या होता है, एक भाग होता है। अब ये नासिका वेशम इसमें खुल रहा है और ये नासिका वेशम इसमें खुल रहा है, ठीक। इसीलिए कह रहा है कि 2 नासिका वेशम में खुलता है। दोनों नासिका वेशम ऊंची अस्थि की बनी नासिका पट्टी के द्वारा एक दूसरे से अलग होती है। वही जो हम आपको बना के दिखा रहे थे कि ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक, ये नाक पूरा स्ट्रक्चर हो गया, और इसके बीच में एक लाइन जो कि ये क्या है, बेसिकली ये बोन है, ठीक। इस बोन का आगे वाला जो हिस्सा होता है, इसका बोन का जो आगे वाला हिस्सा उसको कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज मतलब मुलायम एक बोन का हिस्सा है, ठीक है। पीछे पढ़े होंगे आप जब पढ़ रहे होंगे ये उत्तक वाला टॉपिक, तो ठीक है। तो कार्टिलेज बेसिकली बोन का हिस्सा, आगे पढ़िएगा जब आप बोन्स पढ़ेंगे, स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कार्टिलेज क्या है, तो बोन होता है, एक तरीके का लचीला बोन होता है, ठीक है। और इसी को देखते हैं कि बचपन में आपको ज़्यादातर ऐसा किया गया हो कि आपका नाक पकड़ के हिलाया गया हो, तो बेसिकली आगे वाला जो हिस्सा होता है कार्टिलेज वाला होता है हिस्सा, इसलिए ऐसा हो जाता है। पीछे वाला हिस्सा को आप ऐसे नहीं हिला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आगे वाला हिस्सा ये कार्टिलेज का बना होता है, ये वाला हिस्सा, ठीक, वैसा। तो दोनों नासिका वेशम क्या है, तो ऊंची अस्थि की बनी नासिका पट्टी के द्वारा एक दूसरे से अलग होती है, ठीक। नासिका पट्टी का अगला व मध्य भाग नासल कार्टिलेज
का बना होता है, ठीक। तो आगे वाला हिस्सा बिल्कुल और थोड़ा सा बीच वाला हिस्सा जो है क्या से बना हुआ है, तो ये बना हुआ है नसल कैटलिस्ट से बना हुआ है, ठीक है। नासिका बेसम का अगला भाग प्राघान या प्रकोष्ठ कहलाता है, ठीक है। तो नासिका बेसम जैसे ही आगे पीछे बढ़ेंगे तो पहला जो आपको दो गोलाकार स्ट्रक्चर होगा उसके जस्ट पीछे बढ़ेंगे तो क्या कहलाएगा, वो प्राघान होता है। और उसी प्रकोष्ठ भाग या प्राघान वाले भागों में क्या होता है, तो वो होता है आपका रोम युक्त त्वचा का स्तर होता है। रोम युक्त का मतलब हेयरी स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या, हेयरी स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें आपको हेयर आपको देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं हेयरी स्ट्रक्चर, ठीक। तो रोम युक्त त्वचा का मतलब होता है हेयरी स्किन, इसको इंग्लिश में कहिए हेयरी स्किन, ठीक, इसमें बाल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, स्किन। नेक्स्ट आपका नासिका बेसकों में महीन म्यूकस झिल्ली का स्तर होता है जो म्यूकस का स्राव करता है। तो म्यूकस बेसिकली एक पदार्थ हो गया, ठीक है, चिपचिपा पदार्थ जो कि निकलते रहता है, ठीक, आपके तो नाक से जो वेस्ट प्रोडक्ट को भी निकालते हैं तो उसमें आपको वही वाला आपको निकलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, वही म्यूकस। नासिका बेसम अंदर में ग्रसनी में कंठ द्वार के समीप खुलता है। तो आपको बताएं कि पूरा जो नासिका बेसम है, एक तो पीछे में मुख गुहा आपके पीछे में या नासिका जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके पिछले वाले हिस्से में क्या होता है, तो ग्रसनी होता है, ठीक। और ग्रसनी के जस्ट नीचे में इसमें क्या मिलेगा, तो आपको ये द्वार मिलेगा, कंठ द्वार वगैरह मिलेगा, कंठ द्वार कहिए, फिर स्वर यंत्र का हिस्सा है कंठ द्वार कहलाता है, ठीक, इस तरीके से। तो ये पूरा हिस्सा हो गया आपका। अब अगला हो गया स्ट्रक्चर नासिक, ये पढ़ ली हम लोग क्या, नासा मार्ग के बारे में पढ़ लिए। नासा मार्ग मतलब नेसल पैसेज बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ लिए हम लोग, ठीक। अब आगे आपका क्या है, तो इसमें है आपका ग्रसनी। ग्रसनी के बारे में आप लोग वहाँ पे पढ़े थे और यहाँ पे भी पढ़ना पड़ रहा है। देखिए ग्रसनी क्या है, यह मुख्य गुहा व नासिका पट्टी के बीच के पीछे का भाग होता है और इसमें कंठ द्वार होता है जिससे यह श्वास नली से जुड़ता है, ठीक। आगे देखिए क्या इसमें है, लैडिंग्स। अगला है आपका लैडिंग्स, स्वर यंत्र के बारे में। ये क्या होता है, तो ये आपका यह ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है, ठीक है। तो ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ने का काम करेगा। इसके प्रवेश द्वार के स्थान पर पतला पट्टी कर लीजिएगा यहाँ पे, पतला पट्टी के समान संरचना होता है जिसे एपिग्लोटिस या कंठ छद या घांटी ढापन कहते हैं, ठीक है, घांटी ढापन कहते हैं इस वाले हिस्से को। और देखिए क्या है, जो एपिग्लोटिस के बारे में आपको पहले बताए थे, जब आप पाचन तंत्र पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बताए थे आपको कि एपिग्लोटिस क्या है। तो एपिग्लोटिस जब भी आप भोजन करते हैं तो श्वास नली को ढकने का काम करता है, ठीक, क्योंकि यही वाला हिस्सा है ताकि वो क्या है, श्वास नली भोजन जो है श्वास नली में प्रवेश ना कर पाए, इसलिए उसको ढकने का काम करता है एपिग्लोटिस, ठीक है। तो वो वाला हिस्सा आपको यहाँ पे है। तो ये बेसिकली स्वर यंत्र का ऊपरी हिस्सा होता है जहाँ पे ये क्या होता है, बेसिकली वो उसको ढकता है ताकि वो भोजन जो है हमारे ट्रैकिया वगैरह में न प्रवेश कर पाए, लंग्स वगैरह में, ठीक, वैसे। तो इसके प्रवेश द्वार के स्थान पे क्या होता है, पतला पट्टी नमा संरचना होता है, इसे क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस या ये कंठछद या घंटी ढापन कहते हैं। अब इसके तीन अलग अलग पार्ट होते हैं कि आपका तीन अलग अलग लेयर होता है, ठीक है। सुप्राग्लोटिस बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं, ये सब ग्लोटिस बोलते हैं। तो लैरिंग्स से डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, ठीक है। लैरिंग्स क्या है, 3 पार्टों में डिवाइडेड। जैसे मान लीजिए कि लैरिंग्स हम बना रहे हैं, ठीक है, तो इसके 3 अलग अलग पार्ट हैं, ठीक। सबसे ऊपरी वाले हिस्से को कहते हैं सुप्राग्लोटिस, ठीक है, सुप्राग्लोटिस। ये आपको एसएससी वाले एग्जाम में नहीं पूछता, ये ज़्यादातर एग्जाम जो बायोलॉजी बेसिक एग्जाम होते हैं जिसमें जीव विज्ञान के स्तर पे डॉक्टर वगैरह वाला, मेडिकल वाला, तो उसमें पूछते ज़्यादा, ठीक है। अगला आपका ये ग्लोटिस, ठीक। और जो पीछे सबसे नीचे वाला हिस्सा था उसको बोलते हैं सब ग्लोटिस बोलते हैं, ठीक। बस इसी सब ग्लोटिस के नीचे यहाँ से शुरू हो जाता है ट्रैकिया वगैरह, ठीक, यहाँ से शुरू हो जाता है ट्रैकिया, ठीक। सब ग्लोटिस हो गया, सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस एंड सब ग्लोटिस, 3 पार्ट आपको देखने को मिलता है इसके लैरिंग्स का भी, ठीक। वो नहीं याद रखिएगा, उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। अगला आपका क्या पॉइंट इसमें, किसका मुख्य कार्य ध्वनि निकालना होता है, इसलिए इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। किसका, स्वर यंत्र का काम है ध्वनि निकालना, ठीक। पक्षियों में वॉइस बॉक्स का कार्य सैडिंग्स करता है, तो यहाँ पर जो लैरिंग्स है उसका नाम पक्षियों में सैडिंग्स होता है, ठीक है। अगला यह श्वासोच्छ्वास का कार्य भी करता है, ठीक, इसमें एडम्स एप्पल होता है, ये सब आपको लिखा हुआ है। तो मुख्य कार्य क्या है इसका, तो इसका लैरिंग्स का कार्य है मुख्य कार्य में ध्वनि वगैरह निकालना, ठीक। श्वासोच्छ्वास का भी कार्य करता है और इसी वाले हिस्से में एडम्स एप्पल होता है। तो आपके जो गर्दन वाले स्ट्रक्चर में देखिए कि जो बाहर में एक बोन्स लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है वो बेसिकली क्या है, तो एडम्स एप्पल है, ठीक है। अगला हो जाएगा आपका श्वास नली, ट्रैकिया जिसको बोलते हैं। ट्रैकिया के बारे में आपको बताया था कि जो भी आपका नेसल पैसेज होता है, ठीक है, नेसल पैसेज है, ये आके नीचे आएगा, ठीक, आने के बाद यहाँ पे फेडिंग्स में खुलेगा, फेडिंग्स से यहाँ पे आ जाएगा आपको
फिर नीचे में लैरिंग्स हो जाएगा, स्वर यंत्र हो जाएगा, ठीक। और इसी लैरिंग्स के नीचे में क्या हो जाता है, तो ये एक सी आकार का यहाँ पे आकृति, इसमें बोन्स होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बोन्स होता है सी आकार का इस तरीके से ये, और यही जाके क्या ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई में बढ़ता है और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर इसी के ऊपर फॉर्म हो जाता है इस तरीके से। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसको बोलते हैं श्वास नली, ट्रैकिया, ठीक। श्वास नली बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए आगे, तो यह स्वर यंत्र से जुड़ा होता है, ठीक है। और यह नीचे वक्ष गुहा में थोरैसिक कैविटी में जाने पर 2 श्वसनियों में बढ़ जाता है, ब्रोंकाई में बढ़ जाता है। मतलब ये जैसे जा रहा है, ठीक, और ये जाएगा नीचे इस तरीके से 2 अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा और इसी के ऊपर लेयर चढ़ जाता है किसका, तो लंग्स का, ठीक। वैसा तो ये 2 अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा। अब इसमें क्या था, ये बोन्स लाइक स्ट्रक्चर सी आकार का, ठीक। देखिए आगे, ये लगभग कितना होता है, तो 11 सेंटीमीटर लंबा होगा आपका, ठीक। यह मजबूती के लिए उपास्थि के बने अपूर्ण वलय से सजा होता है, अपूर्ण वलय से, और इसी अपूर्ण वलय को क्या कहते हैं, सी शेप कहते हैं। तो इनकम्प्लीट रिंग से सजा होता है ये कौन, तो ये सजा होता है आपका ट्रैकिया। तो ट्रैकिया क्या है आपका, ये इनकम्प्लीट रिंग से सजा हुआ है। कैसे सजा हुआ, देखिए, ये आपका हो गया ट्रैकिया, ठीक। ये आपका ट्रैकिया हो गया। अब इसमें ऊपर से में आप इनकम्प्लीट रिंग बना देते हैं, ठीक है। इसमें ऊपर में आपका इनकम्प्लीट रिंग, इनकम्प्लीट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये इस तरीके से गोलाकार नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ हाफ होता है, ठीक। इसलिए क्या आ गया, अपूर्ण वलय। वलय का मतलब जो रिंग सर्व में हो, ठीक है, पूरा। पर यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, तो ये क्या है, ऐसे एक गोलाकार स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। पर ये हाफ होता है गोलाकार, ठीक है, पूरा नहीं। इसलिए क्या गया, इसको अपूर्ण वलय। अब इसकी आकृति कैसा लग रहा था आपको, तो सी लेटर की तरह लग रहा होगा, ठीक। इसलिए इसको कहते हैं सी शेप संरचना कहते हैं इसको, अपूर्ण वलय को। ये अगला है आपका पॉइंट इसमें कि श्वास नली श्वसनियों में विभाजित होने के बाद दोनों फेफड़ों में प्रवेश करता है, ठीक है। तो वही वाला बात जो आपको बताया था कि ट्रैकिया ऊपर से आ रहा होगा, ठीक है। ट्रैकिया क्या हो रहा होगा, ऊपर से आ रहा होगा, ठीक, इस तरीके से, और ये 2 भागों में बटेगा। तो यही क्या कहलाएगा, तो श्वसनीय कहलाएगा, ठीक है। इसी को, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्या, ब्रोंकाई बोलते हैं इसको, ठीक है। और वह पुनः श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाता है, ठीक है। किसमें बदल जाएगा, तो श्वसनिका में बदल जाएगा, ठीक। तो ये जो स्ट्रक्चर है, पहले ये आया, फिर ये ब्रोंकाई बना, ठीक है। और ये ब्रोंकाई किसमें बदल गया, तो ब्रोंकियोल्स में बदल गया, इसको श्वसनिका कहते हैं, ब्रोंकियोल्स को, ठीक है। इसको श्वसनिका बोलेंगे, ठीक। तो इसमें इतना बड़ा संरचना आंतरिक रूप से नहीं होता है, ठीक। आंतरिक रूप से छोटा छोटा संरचना मिलेगा इसका, ठीक। आपको ये छोटा छोटा मिलेगा संरचना इस तरीके से, फिर इसमें ऐसे ऐसे इस तरीके से, और इसी से निकला होता है एल्वियोलाई, ठीक। चलिए देखिए, रिपीट इतना बार होगा कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा डायग्राम, तो तनाव नहीं लेना, ठीक है। इतना बार रिपीट होगा, बार बार हम बनाते रहेंगे आपको, ठीक है, वैसे। अब ये श्वास नली श्वसनियों में विभाजित होता है, ठीक है। उसके बाद दोनों फेफड़ों में प्रवेश करता है और पुनः श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाता है, ये बात अब देख लीजिए। श्वसनिका के सिरों पर क्या होता है, तो वायु कोष्ठ या कुपिका कहलाता है, ठीक। जिसको एल्वियोलाई कहते हैं, या इस कुपिका को एयर सैक्स कहते हैं, ठीक है। अब एयर सैक का मतलब क्या होता है, तो ये आगे आप समझिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार होता है कौन, कुपिका, ठीक है। यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ठीक है। वायु कोष्ठ या कुपिका गैसों के विनिमय के लिए क्या है, प्राथमिक स्थल है। मतलब हमारे शरीर में जो शरीर के आंतरिक हिस्सों से अलग अलग हिस्सों से जो CO2 निकलेगा, वो एल्वियोलाई में आएगा। एल्वियोलाई से फिर किस में आएगा, तो इसमें आएगा आपको श्वसनिका में आएगा। श्वसनिका से किस में आएगा, तो फिर आपको आएगा श्वसनी में, जिसको ब्रोंकाई कहते हैं। तो एल्वियोलाई से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स से आपका श्वसनी, ठीक है। श्वसनी से जिसको ब्रोंकाई कहता है। ब्रोंकाई से कहाँ पे, ट्रैकिया, ट्रैकिया से फिर बाहर निकलते लैरिंग्स वगैरह से होते हुए कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा CO2, ठीक है। और यदि O2 को प्रवेश करना है तो कैसे प्रवेश करेगा, तो नेजल मार्ग से होते हुए, ठीक है, आपको जाएगा, ठीक है, स्वरयंत्र से होते हुए ट्रैकिया, ट्रैकिया से आपको किसमें, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स से कहाँ पे, फिर ये एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई क्या होता है, स्थल होता है जहाँ से फिर हवा आंतरिक हिस्सों में जाता है, ठीक। तो यहाँ तक जो एल्वियोलाई तक उसको बाहरी हिस्सों में काउंट करते हैं हम लोग, बाहरी श्वसन कहते हैं उसको। तो आगे पढ़ेंगे उसको 2 पार्टों में बांटेंगे, कैसे आंतरिक और बाहरी श्वसन क्या होता है उसको, ठीक है, बस। तो बेसिकली ये जो जगह है एल्वियोलाई, जहाँ से आपको ये वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा था आपको, ये जो जगह है ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद इसमें से ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के इस वाले हिस्से में यहाँ पे मिल जाएगा क्या, इस तरीके से गुच्छानुमा संरचना में क्या मिल जाता है, तो ये मिल जाता है आपका स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं वायु कोष्ठ, या ये एल्वियोलाई या फिर कुपिका कहते हैं इसको, ठीक। एल्वियोलाई, वायु कोष्ठ या कुपिका, जिसको एयर सैक कहते हैं, ठीक, ऐसा। आगे देखिए इसमें क्या है, तो अगला जो आपका है उसमें है फेफड़ा के बारे में पढ़ना, लंग्स के बारे में पढ़ना है, ठीक। इसमें
मनुष्य के जो वक्ष गुहा है उसमें क्या होता है, एक जोड़ी आपको फेफड़ा पाया जाता है, ठीक है। एक जोड़ी फेफड़ा मिलेगा मनुष्य के वक्ष गुहा में, ये कह रहा है। वक्ष गुहा मतलब क्या, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो अमाशय वगैरह वाला हिस्सा, छाती वाला जो हिस्सा होता है ना पूरा, उस वाले हिस्से को वक्ष गुहा कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसको थोरेसिक कैविटी इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें एक जोड़ी फेफड़ा मिल जाएगा आपको, ठीक। मनुष्य का फेफड़ा क्या होता है, गुलाबी थैलोनुमा रचना में होता है, ये कलर की बेस पे बता दिया गया है आपको। आगे देखिए, यह क्या होता है, तो प्लूरा मेम्ब्रेन के आवरण से घिरा होता है, तो इसके ऊपर जो झिल्ली होता है, जो ये आपका लंग्स हो गया, ठीक। अब इस लंग्स के ऊपर जो झिल्ली होगा, पूरा ये झिल्ली कहलाएगा, जो भारी झिल्ली होगा क्या कहलाएगा, ये प्लूरा मेम्ब्रेन होगा, ठीक, जिसे पेराइटल प्लूरा भी कहा जाता है, ठीक। मनुष्य के में फेफड़े के दो भाग होते हैं, एक दायां भाग और एक बायां भाग होता है, बायां फेफड़ा होता है, ठीक। दायां फेफड़ा क्या होता है, थोड़ा लंबा होता है, कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए कि हम इसको एक स्ट्रक्चर बना दिए, ठीक है, हम इसको मान रहे हैं कि ये क्या है, बायां फेफड़ा है, ठीक। तो जनरली क्या होगा कि दायां वाला जो फेफड़ा होगा थोड़ा सा इसके तुलना में बायां वाले की तुलना में बड़ा होता है, ठीक। इस वाले बीच से आपको ट्रेकिया आ जाएगा, यहाँ से ब्रोंकाई बन जाएगा, ठीक, और इसमें से ब्रोंकियोस, इसमें से फिर आपको इस तरीके से बनता है, ठीक है, ऐसा। तो ये तो दायां फेफड़ा क्या होता है, थोड़ा सा आपको लंबा दिखा जाएगा, ठीक। दायां फेफड़ा में 3 पालियां होती है, इसमें लोब होता है 3 आपका, ठीक है। पालियां मतलब लोब, जैसे ये बायां हो गया और ये दायां हो गया, ठीक। अब दायां में क्या होगा, 3 लोब दिखाई देगा आपको इस तरीके से, 1 2 3। और बायां क्या होगा, 2 ही लोब में बटा होता है, 1 2, और इसमें 1 2 3 होगा लोब, ठीक है, इसी को पाली कहते हैं। अगला आपका वक्षीय गुहा में के पालियों की प्रकृति संकुचनशील व शिथिलन वाली होती है, ठीक है। सॉरी, पाली नहीं लिखा हुआ, पसली लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। वक्षीय गुहा के पसलियों की प्रकृति संकुचनशील व शिथिलन वाली होती है, ठीक, जिसके कारण से इसका आयतन क्या होता है, बढ़ता हुआ घटता है, जो फेफड़ों में वायु के प्रवेश करने व बाहर निकलने से होता है। ये क्या होता है समझिएगा, ठीक है। शीतलन का मतलब होता है किसी चीज़ को ढीला छोड़ देना, बिल्कुल नॉर्मल छोड़ देना, ठीक, शीतलन कहलाता है। और संकुचन का मतलब क्या होता है, जो सामान्य स्थिति वाला कोई चीज़ है उसको संकुचित करना, ठीक है, उसको थोड़ा सा और छोटा करना, ठीक है, संकुचित में। जैसे आप मान लीजिए कि आप स्पंज खा रहे हैं, या फिर कोई भी स्पंज ले रहे हैं, स्पंज जो कि मिठाई वाला स्पंज की बात करें, स्वीट्स, एक कोई भी स्पंज जो सीट कवर में लगा होता है या फिर कभी गद्दे में लगा होता है उस तरीके से, ठीक है, सो तो वो अब उसको आप जैसे मोड़ेंगे, ठीक है, जैसे उसको पकड़ेंगे और उसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, सिकुड़ जाता है, तो वो सिकुड़ने वाला स्थिति हो गया, ठीक। जैसे ही उसको छोड़ेंगे तो वापस अपनी अवस्था में आ जाएगा, तो इस अवस्था को बोलते हैं शिथिलन बोलते हैं, ठीक। आप ये काम स्पंज के साथ भी करते हो, ठीक है, कि आप उसको जब रस निकालना हो तो उसको दबाएं तो वो क्या है, सिकुड़ने वाला अवस्था हो गया, ठीक है, संकुचन हो गया वो, ठीक। जब उसको छोड़ेंगे तो वापस से वो पुनः अवस्था में आने की कोशिश करेगा। जब कभी कभी होता है कि पूरे तरीके से ना है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो जो रस निकल जाएगा, तो पर वो लेकिन वो शेप वापस से फिर पकड़ता है, ठीक है। तो शेप पकड़ने की अवस्था वापस से वो क्या कहलाता है, वो शिथिलन कहलाता है, क्योंकि उसको नॉर्मल छोड़ रहे हैं उसको, ठीक, वैसा। अब इसमें क्या करें कि जो वक्षीय गुहा की पसली है, पसली मतलब रिब्स, जो कि आपका हड्डी होता है यहाँ पे, इसके बारे में डिटेल पढ़ना होता है हम लोग को, स्केलेटन सिस्टम में पढ़ना होता है, ठीक। जो रिब्स है आपका वो क्या होता है, संकोचनशील होता है। अब मान लीजिए कि वैसा नहीं होगा, ठीक है, उसका बोन वैसा नहीं होगा, ठीक। अब लंग्स में जब हवा भरेगा तो लंग्स तो फैलेगा, ठीक। और जब ऐसा संकोचनशील बोन्स नहीं होगा तो फिर लंग्स नहीं फैल पाएगा उतना अच्छे तरीके से, ठीक, हवा उतना नहीं स्टोर कर पाएगा। इसलिए जो हमारा रिब्स वाला हिस्सा वक्षीय गुहा का पसली वाला हिस्सा वो क्या होता है, संकोचनशील होता है, ठीक। तो वो एक बार सिकुड़ेगा फिर खुलेगा, सिकुड़ेगा फिर खुलेगा, ठीक। तो एक तो लंग्स भी सिकुड़ता फैलता रहता है, वो बोन्स भी करता है, ताकि लंग्स के साथ साथ वो भी क्या करे, अपना जो रिब्स है, जो पसली है, जो अपना आकृति घटाते बढ़ाते रहे, ठीक, वैसा। तो पसलियों की प्रकृति संकोचनशील व शिथिल वाली होती है, इसके कारण से उसका आयतन बढ़ता हुआ घटते रहता है, जो फेफड़ों में वायु के प्रवेश व करने व बाहर निकलने से होता है। जब वायु प्रवेश करेगा फेफड़ों के अंदर में तो क्या होगा, वो फैलेगा, ठीक है, जो सामान्य अवस्था में आएगा, ठीक, वो पूरा रिब्स, ठीक, पसली। और जब वायु बाहर निकलेगा तो वो क्या होगा, वो आएगा आपको फिर सिकुड़ने वाली अवस्था में आ जाएगा, ठीक। और फिर वायु प्रवेश करेगा तो फैल जाएगा, इस तरीके से पूरी क्रिया होता है। अगला आपका क्या, डायफ्राम। नेक्स्ट है आपका डायफ्राम, ठीक। तो यह वक्षीय गुहा का निचला सतह या फर्श होता है। आपको ये वाला बात बताएंगे हम आपको, ठीक है, यदि पीछे का पूरा याद हो तो। देखिए, ये आपका लंग्स हो गया, ये आपका लंग्स हो गया, ऊपर वाला तो बहुत बार देख चुके होंगे, ट्रेकिया वगैरह, ये ब्रोंकाई वगैरह। इस वाले हिस्से में यहाँ पे एक डायफ्राम होता है, ठीक। ये क्या होता है, यहाँ पे डायफ्राम आपको देखने को मिलेगा, डायफ्राम, ठीक। इसी वाले के बारे में बात कर रहे हैं हम। और इसी के जस्ट नीचे क्या होता है, तो हमारा पूरा ये सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा हिस्सा होता है इसके जस्ट नीचे, ठीक, वैसे। देखिए, तो ये वक्षीय गुहा का क्या होता है, तो निचला सतह होता है, ठीक है,
निचला सतह होता है या फर्श होता है। यह वक्ष गुहा एवं उदर गुहा के बीच गुंबद के समान पेशीय पट्टी में होता है। आपको अभी बताएं हम आपको कि पाचन तंत्र के ऊपरी वाला हिस्सा होता है, मतलब वक्ष गुहा के नीचे क्या होगा, पाचन तंत्र मिलेगा, उसके ऊपर वो वक्ष गुहा के नहीं, डायफ्राम के नीचे क्या होगा, पाचन तंत्र होगा, और डायफ्राम के ऊपर क्या होता है, तो पूरा श्वसन तंत्र का हिस्सा होता है। और इवन के डायफ्राम भी क्या उसी का हिस्सा है, श्वसन तंत्र का हिस्सा है। ठीक, ये वक्ष गुहा और उदर गुहा के बीच का क्या है, गुंबदनुमा पेशी। गुंबदनुमा का पेशी का मतलब होता है कि इस तरीके से ये उठा हुआ रहता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पेशी उठा हुआ रहता है। ठीक, तो गुंबद का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरीके का गोलाकार स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो इसी तरीके से इस पेशी का भी स्ट्रक्चर इस तरीके से उठा हुआ है। जब इस पर वायु भरेगा, जब लंग्स में वायु भरेगा तो ये फैलता है, और जब वायु बाहर निकलेगा तो ये फिर इस तरीके से गुंबदनुमा में बदल जाता है। ठीक, इस तरीके की प्रक्रिया होती है पूरा। तो गुंबदनुमा संरचना होता है। ठीक, यह वक्ष गुहा की तरफ उठा हुआ होता है। वक्ष गुहा की तरफ उठा हुआ का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि नीचे में एब्डोमिनल है, ठीक, ऊपर में वक्ष गुहा थोरेसिक कैविटी है, तो ये इस तरीके से उठा हुआ रहेगा, मतलब ऊपर में वक्ष गुहा की तरफ उठा हुआ रहेगा, नीचे में ये धंसा हुआ रहता है। इसके हिसाब से देखेंगे तब, एब्डोमिनल कैविटी के हिसाब से देखेंगे तब। ठीक, एब्डोमिनल कैविटी का मतलब का जिस वाले हिस्से में आपको पूरा पाचन तंत्र का हिस्सा मिलता है वो क्या कहलाता है, उदर गुहा कहलाता है। ध्यान रखिएगा, पहले भी आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में पाचन तंत्र वाले टॉपिक में। अगला है कि यह निःश्वसन के दौरान क्या होता है, फैलता है, तथा उच्छ्वास के दौरान क्या होता है, संकुचित होता है। यहाँ पे निःश्वसन गलत है, फिर से निःश्वसन कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चा बहुत गलती लेकिन बोलने के दौरान क्या होता है कि बच्चा कुछ भी समझ जाता है, ठीक है, वो लिख देता है। उच्छ्वास क्या है, निःश्वसन क्या है, तो निःश्वसन में बेसिकली आपका वायु आ रहा होता है, ठीक, और उच्छ्वास में वायु जा रहा होता है। ठीक, जब वायु आएगा तो क्या होगा, ये फैल जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा स्पेस देता है, बेसिकली सरफेस प्रदान करता है बस किसी चीज़ को। ठीक, किसी चीज़ को क्या, लंग्स को सरफेस प्रदान करता है। ठीक, जब लंग्स में जब वायु बढ़ेगा तो उसको ज़्यादा जगह की आवश्यकता है, तो ये फैल जाता है। ठीक, और जैसे ही वायु बाहर निकलता है उच्छ्वास के दौरान या निःश्वसन के दौरान, निःश्वसन, ठीक है, निःश्वसन के दौरान वायु अंदर आता है, निःश्वसन के दौरान वायु बाहर जाता है। ठीक, उसी निःश्वसन को उच्छ्वास कहते हैं। तो उच्छ्वास से आप याद रखिए, बहुत दिक्कत हो रहा है आपको तो। ठीक है, अब उच्छ्वास जब होगा तो क्या होगा, ये संकुचित हो जाएगा, जब वायु बाहर निकलेगा तो फिर गुंबदनुमा स्ट्रक्चर में आ जाएगा फिर। ठीक, और जब निःश्वसन होगा, जब वायु अंदर आ रहा होगा तो ये फिर से फैल जाता है। ठीक, उस तरीके का। और आगे जो है आपका है कि ऑक्सीजन के अंतर्ग्रहण या रुधिर कोशिका के आधार पर, इतना पूरा समझ गए होंगे आप। ठीक है, यहाँ तक आप तो पूरा बात समझ ही गए होंगे। ठीक है, एक जो बात ये है कि इसमें जो फेफड़े में जो एल्वियोलाई होता है, ये आपको अधिक संख्या में मिल जाता है देखने को, कि बहुत अधिक मात्रा में आपको एल्वियोलाई वगैरह इस वाले हिस्से में मिल जाएगा। तो इसके बारे में फिर से आपको और बात आगे भी मिलेगा आपको एल्वियोलाई वगैरह के बारे में, ताकि वो पूरा श्वसन क्रिया को कंप्लीट करने में उसी का रोल होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, प्राथमिक अंग माना जाता है किसका, इसका आपको क्या बोल रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड के या ऑक्सीजन के आंतरिक आदान प्रदान का क्या है, वो प्राथमिक अंग कहलाता है वो। ठीक है, तो वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब चलिए आगे जो इसका सेकेंड पार्ट आएगा उसमें आपको आंतरिक श्वसन वाला हिस्सा पढ़ेंगे। ठीक है, जो नीचे आपका ये लास्ट जो टॉपिक बचा हुआ ये वाला हिस्सा सब लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट में पढ़ लेंगे। चलिए बाय। वीडियो जैसा भी लगा हो एक बार कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, तो एक ऑनेस्ट रिव्यू देना आपका ज़रूरी है, ताकि आगे भी हमको सुधार करने में भाई कुछ परिवर्तन करना हो तो हमको आसानी हो जाए। ठीक है, आपके आधार पर। चलिए बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।